Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus. Mathematics, Grade 2. Lecture number 2. Division. Page number 67. This lecture is from your book on page 67. Okay students, write date, classwork and day on your book. आपने अपनी बुक पे डेट, क्लासवर्क और डे लिख लेना है, ठीक है। मेथड वही है जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप क्लास में भी अपनी कॉपीज़ पे, नोटबुक्स पे जिस तरह से लिखते थे उसी तरह से लिखना है। ये बुक पे आपका लेक्चर हो रहा है तो आपने इसी तरह से अपना बुक पर डेट एंड डे और क्लासवर्क लिख लेना है जी। डिवीज़न यूजिंग अ नंबर लाइन। आपने आज जिस तरह से डिवीज़न करनी है उसका तरीक़ाकार है नंबर लाइन के ज़रिए। आपने आज डिवीज़न करनी है नंबर लाइन पे। यू कैन डिवाइड नंबर्स यूजिंग अ नंबर लाइन। हम डिवीज़न कर सकते हैं नंबर लाइन के ज़रिए भी। व्हाट इज़ 14 डिवाइडेड बाय 2? क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आपने बताना है। Starting from 14, you can count back in twos to reach 0. Count how many steps you have jumped. जी, नंबर लाइन हम एक यूज़ करेंगे इसमें, और हमने इसमें 14 से स्टार्ट करना है और जंप्स लेने हैं 2 के, ठीक है। 1 नंबर जब हम स्किप करेंगे और हम अगले नंबर पे चले जाते हैं तो इसका मतलब हमने 2 नंबर्स का जंप किया है, और हमने जब 0 पे जाना है तो हमने देखना है कि हमने कितने जंप किए, ठीक है जी। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं 0 till 20 नंबर्स हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जंप्स भी हैं। जंप्स बने हुए हैं, ये जो एरो आप देख रहे हैं ये जंप्स हैं। आपने देखना है कि जब हम 14 से स्टार्ट करते हैं, 14 से स्टार्ट हो रहा है ना, 14 से हमने स्टार्ट किया तो हम 12 पे गए, ये हमारा फर्स्ट जंप, ठीक है। और जो सेकंड है वो 12 से 10 तक है, सेकंड जंप। फिर हमने 10 से 8 पे जाना है, 2 का जंप ले रहे हैं हम। जब हम 10 से 8 पे गए हैं तो ये हमारा थर्ड जंप हो गया। फिर 8 से 6 फोर्थ हो गया। 6 से नंबर 6 से जब हम नंबर 4 पे जाएंगे तो हमारा फिफ्थ जंप है। नंबर 4 से फिर हमने 2 पे जाना है तो ये सिक्स्थ जंप, और हमारा 7th जंप जो है वो था हमारा 2 से 0। इट्स मीन कि 14 से 0 तक जाने के लिए हमने कितनी दफ़ा जंप किया था? हमने 7 टाइम जंप किया है। तो ये जो नंबर लाइन पे नंबर देखे और जंप करने का तरीका है, ये सारा हमने डिवीज़न के लिए किया है। डिवीज़न का हमारा क्वेश्चन था 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर हम 2 का जंप लेते हैं और 14 से 0 तक जाते हैं तो हमारे पास कितने जंप आएंगे, वही हमारा आंसर होगा। 14 डिवाइडेड बाय 2 का हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा जो हमने जंप किए हैं 7 जी। वी हैव टेकन 7 स्टेप्स, सो 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 7। 14 से जब हमने 0 तक जाना है, 2 का जंप किया था, हमने स्टेप्स देख रहे हैं हमने कितने लिए, हमने कितनी दफ़ा जंप किया, तो वो हमारा आंसर आया है 7। हमने एरो काउंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 एरो थे, यानी कि हमने 7 स्टेप्स लिए हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 7 जी। पेज नंबर 68 है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। व्हाट इज़ 50 डिवाइडेड बाय 10? जी, सोचें कि 15 डिवाइडेड बाय 10 को हमने नंबर लाइन पे कैसे करना है। लास्ट जो हमने आप एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस की है उसी की तरह हमने ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व करना है। यूजिंग अ नंबर लाइन, start from 50 and count back in tens to reach 0. Count how many steps you have jumped. हमने उसी तरह से एक नंबर लाइन ली, ठीक है, जिस पे हमारे 0 से 50 तक नंबर लिखे हुए हैं। हमने 50 से 0 तक जाना है और हमारे जितने जंप होंगे हमने अपने स्टेप्स को, अपने जंप को काउंट कर लेना है। 50 से स्टार्ट किया 40 तक, हम
50 डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो हम 10 नंबर्स का जंप लेंगे। हम कितने नंबर्स का जंप ले रहे हैं यहाँ पर? 10 का। लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिवाइडेड बाय 2 था तो हमने 2 का इसलिए जंप लिया था। अब हमारा 50 डिवाइडेड बाय 10 है तो हमने 10 नंबर्स को जो है वो जंप करना है। जब हम 50 से, आप फर्स्ट एरो देखें, ठीक है, राइट साइड पे फर्स्ट एरो देख रहे हैं हम, 50 से हमने जाना है 40 तक। 50 से 40 तक जब हम पीछे जाते हैं तो हम 10 नंबर्स को जंप करते हैं। हम 50 से जब जंप करेंगे 40 तक तो हमारा फर्स्ट जंप है, ठीक है। फिर हमने 40 से 30 10 नंबर्स पीछे जाना है तो हमारा सेकंड जंप आएगा 30 तक। फिर 30 से हम जब 20 पे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड जंप। फिर हम 20 से 10 नंबर्स को छोड़ते हुए जब 20 से पीछे जाएंगे 10 तो हम जाएंगे 10 नंबर पे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ जंप होगा। उसके बाद नंबर 10 से जब आपने 10 पीछे जाना है तो वो आप चले जाएंगे 0 पे और वो हमारा जंप होगा लास्ट और फिफ्थ जंप। इसका मतलब है 50 से 0 तक जाते हुए जब हम 10 नंबर्स का जंप लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा वही जितने हम जंप लेंगे। तो हमने जंप लिए हैं यहाँ पर 5। इट्स मीन कि 50 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 5। देखें जी, You have taken 5 steps, so 50 divided by 10 is equal to 5. आपने 50 से 0 तक जाने के लिए जो जंप लिए थे वो हमने काउंट किए तो वो 5 थे, तो हमारा 50 डिवाइडेड बाय 10 आंसर भी बन जाएगा 5 जी। डिवाइडिंग बाय अ सिंगल डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। हम विदाउट रीग्रुपिंग सिंगल डिजिट्स का जो है वो डिवीजन करने लगे हैं। देखें, प्रैक्टिस जोन आपका है ये पेज नंबर 70 का। फिल इन द बॉक्सेस, पार्ट ए है ये, आपकी बुक पे ये पार्ट ए है। 80 डिवाइडेड बाय 4 जी। डिवीजन आपको नज़र आ रही है, इट्स मीन के क्वेश्चन डिवीजन का है। देखें, ये हम डिवीजन करेंगे कॉपी पे, सेम आपने इसी तरह करना है। 80 को आपने अंदर रखना है और 4 से हमने इसको डिवाइड कर देना है। ये हम डिवीजन करने लगे हैं। डिवीजन जब स्टार्ट करनी है तो आपने लेफ़्ट साइड 80 में 0 से नहीं, ये 1s है, इस साइड से नहीं आपने करना। आपने 80 नंबर जो है वो उसके 10s वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 का टेबल जी, 4 का टेबल आप पढ़ेंगे। अब 4 का टेबल आप वहाँ तक पढ़ेंगे, उस नंबर तक, उस डिजिट तक पढ़ते हैं हम 4 का टेबल जहाँ 8 आ जाए जी। 4 1s are 4 and 4 2s are 8। और देखा है आपने कैसे लिखा है, मैंने 8 के ऊपर ही आंसर आ जाएगा और उसी तरह से नंबर 8 नीचे आ गया। अगर आप 0 वाली साइड पे इधर उधर कर देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 4 2s are 8 हमारे पास आ गया। अब हमने इसको माइनस करना होता है। 8 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो देखें कि आपके आंसर क्या आता है। 8 में से 8 माइनस करने पे हमारा आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये 8 वाला जो हमारा 80 में से 8 जो हमारा सॉल्व हो चुका है, इसकी हमने डिवीजन कर ली है। अब हमने नेक्स्ट देखना है, उसके लिए हम पहले नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है, डिजिट होता है, हम उसको नीचे उतारते हैं। देखें अब कैसे आएगा वो, यूँ, ये ऊपर था 0, अब हमने उसको नीचे उतार लिया। अब आपने 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि हमारा 0 हो जाए, ठीक है। अगर हम टेबल शुरू करते हैं, देखें हम टेबल तो होता है 1 से शुरू, ठीक है, तो हम 4 1 से ही करें तो वो तो 4 आ जाता है। हमें चाहिए 0। मैंने आपको बताया हुआ क्लास के लेक्चर्स में भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लाई करते हुए कि जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अगर आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0s are 0, 2 को करें 2 0s are 0, 3 0s are 0। अब 4 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 0s are 0। नीचे हमने आंसर लिख देना, ऊपर हमारा जो आंसर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। 4 को 0 तक जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 0 से तो आंसर क्या हो जाता है, 0। जैसे 4 को 1 से करने से 4 आ जाता है, इसी तरह 4 को 0 से करेंगे तो क्या आता है, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर है 0। अब हमने 0 में से 0 को माइनस करना है। अगर आपके पास 0 है और आप 0 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 जी। सो डिवाइडिंग बाय अ सिंगल डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। आप विदाउट रीग्रुपिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिस जोन है पेज 73 का। फिल इन द बॉक्सेस, पार्ट ए है जी।
आपके पास क्वेश्चन है 337 को आपने 3 से डिवाइड करना है। आपने 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 1 आ जाए, सॉरी 3 आ जाए। 3 का टेबल वहाँ तक जहाँ तक 3 आ जाए, तो 3 1s are 3। आपने 3 में से 3 को माइनस करना है। 3 में से 3 को माइनस कर दें, क्या आपका आंसर होगा 0। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। अब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे। ओके, जब नेक्स्ट नीचे आ जाएगा वो है 3। अब हमने फिर 3 का टेबल वहाँ तक रीड करना है जहाँ तक हमारे पास आ जाए 3। तो 3 1s are, आंसर आपने ऊपर लिखते जाना है। 3 1s are 3, जो आंसर आएगा वो आपने इस वाले 3 के नीचे लिखना है। ठीक है, जो भी हमने नीचे उतारा उससे नीचे आपने 3 1s are 3 का आंसर, 3 1s are 3। गुड। अब हमने माइनस करना है 3 में से 3 को, तो क्या आंसर आता है हमारे पास? 3 में से 3 माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाता है 0। अब हमने नेक्स्ट डिजिट है वो नीचे उतारेंगे, वो क्या है 7 जी। अब आपने 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 7 आ जाए। अगर 7 नहीं आता, जो हम डिजिट चाहते हैं वो नहीं आता, तो हम उससे पीछे जो उसके करीब तरीन छोटा उससे हो जाए तो हम वहाँ तक लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो ये तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। हम बैक जाएंगे और हम देखेंगे दोबारा से 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब 6 देखें, 6 लिखा जा सकता है क्योंकि वो 7 से छोटा और माइनस भी हो जाएगा। अगर मैं 3 3s are 9 करूँ तो वो 7 से बड़ा हो जाएगा, फिर हमारी माइनस जो हमारी सब्ट्रैक्शन है वो नहीं होगी, हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 7 छोटा हो जाएगा और 9 बड़ा हो जाएगा। तो वो 7 में से 9 हम कैसे माइनस करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम छोटे वाला नंबर ले लेते हैं जो उससे करीब तरीन हो। तो हम करेंगे 3 2s are 6। अब 7 में से आपने 6 को क्या करना है, माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 7 माइनस 6 क्या आंसर आता है? 7 में से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर होगा 1। इट्स मीन 337 डिवाइडेड बाय 3 आंसर है 112। ऊपर जो हमने लिखा है 112, तो ये 112 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, इसमें हमारे पास एक रिमाइंडर भी है। रिमाइंडर यानी कि जो नीचे लास्ट में अगर तो 0 हो तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। अगर कोई आंसर बचा है तो वो हमारा लास्ट पे देखें, हम नेक्स्ट पे उसको डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास नेक्स्ट डिजिट नहीं है, हम डिवीजन नहीं चल सकती, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो लास्ट में हमारे पास 1 बचा है, तो ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर लिखते हैं हम, कैपिटल R लिख लेंगे, R इज़ इक्वल टू 1। ओके, यूनिट था हमारा डिवीजन। होमवर्क नोट करेंगे आप। डू प्रैक्टिस जोन ऑफ पेज नंबर 68। Do part B on page 70 and part A of page 73 on your books। ये आप पेज नंबर नोट करते जाएं, जैसे कि प्रैक्टिस जोन जो है वो आपका पेज 68 का है, ये आपने फुल करना है। उसके इसमें आपने डू पार्ट B ऑन पेज 70, पार्ट B पेज 70 का और पार्ट A ऑफ पेज 73 पेज का पार्ट A, ये आपने अपनी बुक पे करना है। ओके, आपने बुक पे भी डेट एंड डे लिखनी है होमवर्क के लिए। उस पर आपने होमवर्क ऊपर पूरा लिखना है कि ये आपने क्वेश्चन या पेज जो भी आपको होमवर्क टास्क मिलता है उसके ऊपर आपने वो डेट भी लिखनी है और होमवर्क भी लिखना है, ताकि आप पता चले कि कौन सा पेज आपका आपने होमवर्क करके भेजा है। ठीक है जी। दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।